आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट मामले का असर देश के अन्य मंदिरों पर भी अब पड़ने लगा है। इस घटना के सामने आने के बाद कई मंदिरों ने प्रसाद को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। इसी बीच लखनऊ के साथ ही अन्य जिलों के मंदिरों में बाजार से खरीदा गया प्रसाद अब बैन कर दिया गया है। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर के महंत दिव्यगिरी ने बाहर से लाया गया प्रसाद मंदिर में चढ़ाने से मना कर दिया और महंत दिव्यगिरी ने इस संबंध में लेटर जारी किया है। भक्त अपने घरों से बनाए प्रसाद के साथ सूखे मेवे ही गर्भगृह में चढ़ाने के लिए पुजारी को दे सकते हैं अब, और ये व्यवस्था सोमवार सुबह से ही इस मंदिर में लागू कर दी गई है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ नितेश अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके। नितेश, देखिए, पूरे देश में आजकल एक बड़ी चर्चा का विषय बना है तिरुपति मंदिर का प्रसाद, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि उसमें मिलावट की जो खबरें सामने आई हैं उससे हर कोई दहल गया है, क्योंकि देखिए श्रद्धा की बात है और इसको लेकर ही अब लखनऊ के मंदिरों में भी अब ये चलन हो गया है। इसके लिए जांच के जो प्रसाद दिया जाता है उसको भी जांच के लिए भेजा जा चुका है। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इस खबर को? देखिए, मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश के मंदिर तिरुपति बालाजी महाराज जो मंदिर है वो एक आस्था का प्रतीक है, जिसमें 1 लाख श्रद्धालु डेली दर्शन करते हैं। अगर बात करी जाए लड्डुओं की, तो वहां पर बताया गया है कि लगातार जो प्रकरण चल रहा है कि लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल, इस तरीके की घटना आई है सामने। सारे सनातनियों में एक आक्रोश नजर आ रहा है। अगर बात करें आक्रोश की, तो पूरे देश में हिंदुओं की भावनाओं से खेला गया है। इस तरीके की बात हिंदुओं द्वारा और सनातन द्वारा करी जा रही है। हमारे साथ मौजूद है इस समय राष्ट्रीय युवा वाहिनी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष गौरव सारस्वत जी। आइए जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो एक आपने प्रसाद में बीफ मिली है और मछली का तेल, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ हुआ है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को आपका ये जो जो राजनीतिक जो बने हुए हैं, जो खामखा के जुगले दे रहे हैं और जो सनातन को जो किस ओर ले जाना चाह रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सनातन को ये बदनाम कर रहे हैं और जो ये मीट मिलाने का कार्य कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण जो कार्य कर रहे हैं। अभी हमने एक बयान देखा केशव प्रसाद मौर्य, ये केशव प्रसाद मौर्य क्या ये हिंदू नहीं है? मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि हिंदू हिंदू का विरोध करेगा? अगर सनातनियों का अगर आप विरोध कर रहे हैं तो हम आपका इतना विरोध करेंगे, आप इतना विरोध करेंगे। और रही बात इसमें बीफ मिलाने की, हमारे जो जितने भी जब जो हमारे जो मंदिर है, इसकी जो मंदिर की देखभाल है, सरकार हमारी बहुत अच्छा कार्य कर रही है भाजपा का। अगर ये ट्रस्ट, ये इसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट के अध्यक्ष की होनी चाहिए। अगर ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हुआ है तो इसमें मैं मांग करूंगा कि सीबीआई जांच हो और इसमें दोषियों के खिलाफ इतनी कड़ी से कड़ी जो इनकी जो कानून में जितनी भी धाराएं बनती है वो धारा कर इन पर जो है इनको जो है ऐसा करने का कार्य करें कि जो है ये जितने भी सनातनियों के दुश्मन है, ये साले निरस्त हो, ये साले भाग जाए, इन्हें पाकिस्तान में भेज दें। और लड्डुओं पर आज जो हमारे सनातन धर्म पर ये जो पीछे से वार कर रहे हैं, किसी को बीफ का मीट खिला रहे हैं, किसी को तेल मिला रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। अरे भाई, क्या करना चाहते हो तुम? अरे क्यों सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हो? क्यों सनातन धर्म का नाश कर रहे हो? अरे तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। अगर ऊपर वाले से डरो, अरे राजनीति में इतना मत पड़ो राजनीति में। अरे तुम भी हिंदू हो, तुम इतना विरोध मत करो। तुम्हारा इतना इतना तुम्हारे भविष्य खराब है, तुम्हारे भविष्य में हमारे जो जी गौरव जी, अगर इसको अगर राजनीति से जोड़ा जाए तो चंद्रबाबू नायडू पर आरोप लगे हैं कि चंद्रबाबू नायडू आरोप लगे हैं कि ये राजनीतिक तत्व है, तो उसको क्या कहना चाहेंगे? जगनमोहन रेड्डी द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं चंद्रबाबू नायडू पे, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, जो चंद्रबाबू नायडू जी है उन्होंने ही ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने ही ये जांच का विषय करा है कि इसमें जो है इसमें मीट मिलाया जा रहा है, मीट मिलाया जा रहा है और इसमें तेल जो है मछली का तेल मिलाया जा रहा है और उन्हीं के ऊपर आरोप। ये एक राजनीति है और ये सोची समझी राजनीति जो करी जा रही है। मैं कह रहा हूँ आप राजनीति करो, राजनीति धरातल पे करो, धरती पे करो, खड़े होकर भारत में करो। हमारे सनातन धर्म को मत छेड़ो। अगर आप सनातन धर्म को छेड़ेंगे तो आपको इतना खदेड़ा जाएगा। 100 करोड़ सनातनी इस भारत के अंदर रहते हैं,
चंद्रबाबू जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और आपके जितने भी ये गुर्गे हैं, इस कार्य को ना करें। भाजपा सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही है, मोदी सरकार इतना कार्य कर रहे हैं, तुम उनकी एक होड़ भी नहीं कर सकते। आप उनकी क्या टक्कर लेंगे? आप उनकी जूती के बराबर भी नहीं है। और आप सनातनियों का विरोध कर रहे हैं, आप सनातनियों के साथ धोखा दे रहे हैं, आप मुसलमानों के साथ बैठ रहे हैं, मुसलमानों के साथ खा रहे हैं, और उसी थाली में, हमारी थाली में छेद कर रहे हैं। देखिए, अगर बात करेंगे और भी मंदिरों की, तो अलीगढ़ से लेके, एक अलीगढ़ जिले की बात ना करें, पूरे हिंदुस्तान में लाखों मंदिर है, उन पे भी प्रसाद चढ़ता है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि उसमें भी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, या फिर किसी चीज को क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं कहना चाहूंगा, जो हरिगढ़ में हमारे जो मंदिर चल रहे हैं, प्राचीन मंदिर हैं, वर्षों से उनकी पूजा हो रही है, उनकी देख देख संत महात्मा करते हैं, मेहनत करते हैं, वहां ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है। और वो उनकी सेवा कर रहे हैं, मंदिरों में सेवा हो रही है। ये जो चल रहा है ना, अभी ये टेस्ट के नाम पे जो कमाइयां चल रही हैं, अरे कमाइयां मत बंद कर दो। अरे मूर्खो, अपने देश को बचा लो, सनातन धर्म को बचा लो। मूर्खो, राजनीति करनी है तो धरातल पे आओ। राजनीति ऐसे नहीं होती है। सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हो तुम। सनातन धर्म के जो बेचारे जो लहसन भी नहीं खाते, उनको तुम बीफ परोस रहे हो। मैं नालायको, अब सुधर जाओ, नहीं हम तुम्हें ऐसा सुधार देंगे किसी दिन, बहुत बढ़िया सुधारेंगे। देखिए, एक बात और मैं क्वेश्चन और करना चाहूंगा थोड़ा से, कि जो 300 रुपए किलो घी बिक रहा है, अगर गुणवत्ता की बात करेंगे, 300 रुपए किलो में आजकल क्या आता है? ये क्या कहना चाहेंगे? अगर 300 रुपए किलो का घी अगर बाजार में बिक रहा है और प्रसाद में इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता की बात आती है, तो कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट है ही है वो। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे पीछे भी कह चुका हूँ कि जो एक ट्रस्ट का कार्य चल रहा है, जो ट्रस्ट बनाई जा रही है, वो केवल आडंबर है। वो धन को कमाना चाह रहे हैं, उससे वो ये क्या इसमें केवल इनको धन, केवल इन्हें धन दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। बटन तो नहीं दब गया था? और अभी इस वक्त संपर्क टूटता हुआ, जी हाँ बता दें, बात हो रही है तिरुपति में जो प्रसाद में मिलावट की खबर सामने आई है, उससे आस्था कई लोगों की आहत हुई है। आपको बता दें, लखनऊ से इसी को लेकर के मनकामेश्वर मंदिर में प्रसाद पर बैन लगा दिया गया है और ये आदेश दिए गए हैं कि अगर भक्त आते हैं, जो भी मंदिर में प्रसाद चढ़ाना चाहता है, वो प्रसाद अब घर से बनाकर लेकर आएगा या फिर सूखे मेवे के प्रसाद ही चढ़ेंगे। जी हाँ बता दें, मनकामेश्वर मंदिर में प्रसाद पर पूरी तरह से बैन हो गया है। कोई भी बाहर से खरीदा गया प्रसाद अब आप इस मंदिर में चढ़ा नहीं पाएंगे। को बता दें, भक्तों की भावनाओं के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है, उस पर पूरा देश आज सवाल कर रहा है। मंदिरों में खरीदा हुआ प्रसाद बैन हो गया है। इसी के चलते बता दें, मनकामेश्वर मंदिर लखनऊ में इसको लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। मंदिर के बाहर बिकने वाले प्रसाद पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। और बता दें, मनकामेश्वर मंदिर लखनऊ से ये खबर सामने आई है, जहां पर तिरुपति मंदिर की खबर के बाद से एक्शन लिया गया है और मंदिर में बाहर से मिलने वाले प्रसाद पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। जी हाँ बता दें, भक्तों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। मंदिरों में खरीदा हुआ प्रसाद पर अब बैन कर दिया है। लखनऊ से इस वक्त की ये अहम खबर आ रही है सामने। आपको बता दें, लड्डू जो तिरुपति मंदिर में जो लड्डू बांटे जाते थे प्रसाद के नाम पर, उनमें जब से मिलावट की खबर आई है, उस रिपोर्ट जो जांच के लिए गई थी उसमें जब से मिलावट की खबर सामने आई है, उससे हर कोई अब ये चाहता है कि जो भी प्रसाद वो खरीदे वो पूरी तरीके से शुद्ध हो। प्रसाद को लेकर सभी के मन में आशंका पैदा हो चुकी है। जी बता दें, आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट मामले का असर देश के अन्य मंदिरों पर भी देखने को मिल रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद कई मंदिरों में प्रसाद को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी बीच लखनऊ के साथ अन्य जिलों के मंदिरों में बाजार में खरीदा गया प्रसाद बैन कर दिया गया है। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर के महंत दिव्यगिरी ने बाहर से लाया गया प्रसाद मंदिर में चढ़ाने से मना कर दिया और महंत दिव्यगिरी ने इस संबंध में लेटर जारी किया है।
भक्त अपने घरों से बनाया हुआ प्रसाद के साथ सूखे मेवे ही गर्भगृह में चढ़ाने के लिए पुजारी को दें। ये व्यवस्था सोमवार सुबह से मंदिर में लागू हो गई है। जी हाँ, बता दें लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पर प्रसाद पर पूरी तरीके से बैन लग गया है। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर से ये खबर सामने आई, जहां पर बाहर से मिलने वाले प्रसाद पर बैन लगा दिया गया है। अब जो भी लोग दर्शन करने इस मंदिर में आएंगे वो या तो अपने घर से प्रसाद बनाकर लेकर आएंगे या फिर सूखे मेवे का जो प्रसाद है वो अब इस मंदिर में चढ़ा सकते हैं। बता दें आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट मामले का असर पूरे देश के अन्य मंदिरों पर भी देखने को मिल रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद कई मंदिरों ने प्रसाद को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। इसी बीच लखनऊ के साथ अन्य जिलों के मंदिरों में बाजार से खरीदा गया प्रसाद बैन कर दिया गया है। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर के महंत दिव्यगिरी ने बाहर से लाया गया प्रसाद मंदिर में चढ़ाने से मना कर दिया और महंत दिव्यगिरी ने इस संबंध में लेटर जारी कर कहा कि भक्त अपने घरों से बनाया प्रसाद सूखे मेवे ही गर्भगृह में चढ़ाने के लिए पुजारी को दें और यह व्यवस्था सोमवार सुबह से मंदिर में लागू होगी। जी हाँ, बता दें प्रसाद में मिलावट से आस्था के साथ आहत हो रहे हैं भक्त। बता दें भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। बता दें मनकामेश्वर मंदिर में पूरी तरीके से बाहर के प्रसाद को बैन कर दिया गया है और अब घर से बनाकर ही प्रसाद भक्त यहां पर चढ़ा पाएंगे। श्रद्धालु अब बाहर से प्रसाद नहीं खरीद पाएंगे, उनको घर से ही बनाकर प्रसाद लाना होगा। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट मामले का असर देश के अन्य मंदिरों पर भी देखने को मिल रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद कई मंदिरों ने प्रसाद को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। इसी बीच लखनऊ के साथ अन्य जिलों के मंदिरों में बाजार से खरीदा गया प्रसाद बैन कर दिया गया है। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर के महंत दिव्यगिरी ने बाहर से लाया गया प्रसाद मंदिर में चढ़ाने से मना कर दिया। जी हाँ, बता दें खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजेश एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, लगातार तूल पकड़ता हुआ ये मामला जो सामने आ रहा है, लखनऊ से अब बैन कर दिया गया है बाहर से खरीदा जाने वाला प्रसाद, क्या है अभी तक की अपडेट्स इस पर? मनकामेश्वर मंदिर में महंत दिव्यगिरी ने प्रसादों को बैन किया। जिस तरीके से मामला सामने आया था तिरुपति बालाजी में, जो लड्डू में वहाँ के प्रसाद में जिस तरीके से जानवरों की चर्बी और उसके साथ साथ में मछली के तेल की मिलावट की गई थी, कहीं न कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया था। उसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश में सारे मंदिरों में भी अलर्ट कर दिया गया है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी लखनऊ में आज से शुरुआत हो गई है। मनकामेश्वर मंदिर के जो महंत हैं, महंत दिव्यगिरी, उन्होंने साफ साफ निर्देश दे दिया है कि मंदिर में अब लड्डू का प्रसाद नहीं चढ़ेगा या किसी भी तरीके का जो मिष्ठान का प्रसाद है वो नहीं चढ़ाया जाएगा। उसके अलावा जो भी सूखा मेवा या फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन लड्डू का प्रसाद अब बिल्कुल मंदिर में बैन किया गया है। लड्डू का प्रसाद मंदिर में अब नहीं चढ़ाया जाएगा। देखिए राजेश, हम आपसे कहना चाहेंगे मंदिर में अगर कुछ लोग हैं आप उनसे बात करने की कोशिश करें कि इस खबर पर कैसे देखते हैं इस खबर को, और अगर महंत वहां पर मौजूद है उनसे बात हो सकती है तो बात करने की कोशिश करें। देखिए, जब अगर बात करें महंत जी से बात करने के लिए, तो महंत जी अभी मंदिर में मौजूद नहीं है। अभी थोड़ी देर में आएंगे तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जिस तरीके से मंदिर की बात करें, यहाँ पर प्रसाद की बात करें तो प्रसाद को बिल्कुल बैन कर दिया गया है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि प्रसाद के साथ साथ में अब किसी भी तरीके का लड्डू का प्रसाद यहाँ मंदिर के अंदर नहीं चढ़ाया जाएगा। उसको साफ तरीके से बिल्कुल बैन कर दिया गया, क्योंकि महंत दिव्यगिरी ने साफ साफ निर्देश दे दिया है कि मंदिर में किसी भी तरीके का, मंदिर परिसर में किसी भी तरीके का तो लड्डू का प्रसाद है वो बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाएगा। उसके साथ में मेवे का प्रसाद, सूखे मेवे का प्रसाद बनाकर चढ़ा सकते हैं, या अगर लड्डू का प्रसाद चढ़ाना है तो घर से प्रसाद उसको बनाकर लाना पड़ेगा। लड्डू का प्रसाद
तभी जाकर मंदिर में चढ़ाया जा सकता है। राजेश देखिए, ये खबर सामने आई है कि दिव्यगिरी जो मनकामेश्वर मंदिर है, ये वहां पर अप्लाई होगा सोमवार से। लेकिन अगर हम बात करें और भी मंदिरों की लखनऊ की, क्योंकि सूचना ऐसी आई थी कि लखनऊ के बहुत सारे मंदिरों के जो प्रसाद हैं वो जांच के लिए गए हुए थे, तो इसके सिवा मनकामेश्वर मंदिर के सिवा भी क्या और मंदिरों में भी इसको लेकर कार्रवाई की गई है, प्रसाद जैसे बैन किया गया है? बिल्कुल, जब अगर बात करें लखनऊ के मंदिरों की तो मनकामेश्वर मंदिर के साथ साथ में लखनऊ में जितने भी मंदिर हैं उनको भी साफ साफ निर्देश दिया गया है। वहाँ के जो महंत हैं, वहाँ के जो पुजारी हैं, उन लोगों ने भी निर्देश दे दिया है। वहीं आपको बता दें, लखनऊ प्रशासन की अगर बात करें तो डीएम ने निर्देश दिया है कि लखनऊ में जितने भी मंदिर हैं उनके पास जो भी आसपास दुकानें लगती थी, उनके दुकानों से लड्डुओं का सैंपल लिया गया था, उसका परीक्षण किया जाएगा। उसका परीक्षण करने के बाद अगर उसमें भी किसी तरह की मिलावट पाई जाती तो उन दुकानदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी चीज है कि उनको बंद करने का भी निर्देश दिया जाएगा। जी राजेश, हम कहेंगे आपसे कि वहां पर अगर कुछ भक्त है उनसे बात करने की कोशिश करें आप इस सिलसिले में। देखिए, अगर यहाँ जो भक्त हैं आपको बताएं कि अभी यहाँ पे बात करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो भक्त हैं जो यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने आए हैं, मैं उनसे बात करूंगा। तो आप बताइए, यहाँ पे आप लोग मंदिर में आए हैं प्रसाद चढ़ाने, क्या क्या मतलब जिस तरीके से बैन किया गया प्रसाद, आप क्या करेंगे? अभी आपको बता दूं कि अभी कुछ बात ऐसे भी कह रहे हैं कि अभी हमको जानकारी नहीं है कि मंदिर में प्रसाद बैन किया गया। तो जाहिर सी बात है कि आज से बैन किया गया है, लेकिन अब धीरे धीरे जो पूरी प्रक्रिया है, जो भी धीरे धीरे यहाँ पे श्रद्धालु आते जाएंगे, उनको सारी चीजें निर्देशित की जाएंगी और उसके बाद से बिल्कुल पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। जी राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हर शहर प्राइम रिपोर्टर में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।